हेलो दोस्तों, और आप लोग सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनागल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही वीडियो चल रहा है, प्रॉपरली चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज़ और है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और मन लगा कर पढ़िए। तो आज हम चलते हैं वोल्टेज डबलर। एक आता है वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर करके आता है, या ऐसे बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर अगर ऐसा कहीं आ जाए लिख के ना तो आपको घबराना है। मल्टीप्लायर तो वोल्टेज डबलर और वोल्टेज मल्टीप्लायर ये क्या है मैं बताता हूँ। अब देखो, ये वोल्टेज डबलर है, इसमें एक C1 है, एक C2 है। जो डायरेक्ट D1 है पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्ट D2 नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट करेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट करेगा तो हमारा जो करंट फ्लो होगा, फर्स्ट केस में इस वाले से करंट फ्लो होगा, आई इधर से फ्लो होगा। ठीक, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है। नेगेटिव हाफ साइकिल की हम बात करें तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा उस कंडीशन में, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल या पीएच पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें क्या होगा D1 ऑन और D2 ऑफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा D2 ऑन और D1 ऑफ। ठीक, तो अब करंट फ्लो किस इधर, करंट फ्लो हमारा इधर से होगा, मतलब C1 से D1 तक, तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक, C1 हमारा इस कंडीशन में चार्ज होगा। ठीक, अब अगर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा करंट इधर से फ्लो होगा। अब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल में कुछ नहीं होगा, बस पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव और ये Vm। ठीक, तो यहाँ से हमारा करंट यहाँ से इधर से फ्लो होगा, यहाँ से इधर से फ्लो होगा। अब हमारा करंट इधर से फ्लो होगा। ठीक, तो निगेटिव हाफ साइकिल है। अब हमारा करंट अब इधर से नहीं फ्लो होगा। ठीक, तो हमारा करंट D2 और C2 से होते हुए जाएगा। ठीक, तो ये वोल्टेज डबलर, वो वोल्टेज डबलर या वोल्टेज मल्टीप्लायर है। कभी कभी ये सब फिगर दे देगा, इसमें क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड ऑपरेट होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड ऑपरेट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आपका फिगर था तो हमने आपको समझाया। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा रहेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में बनाए तो इधर का हमारा ऑफ रहेगा, इधर से हमारा सर्किट मिलेगा नहीं, इधर से हमारा करंट फ्लो होगा नहीं, हमारा करंट इधर से फ्लो होगा। ठीक, तो हमारा डायोड ऑफ रहेगा। तो हो गया आपका वोल्टेज डबलर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वोल्टेज डबलर। तो वोल्टेज डबलर हमारा क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑपरेट होता है C1 और D1 से, और नेगेटिव हाफ साइकिल में अपना C2 और D2 से होते हुए थ्रू जाता है। समझिए, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डबलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर। समझिए, ये बीटेक के एग्जामों में आता है लगभग इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है। तो हो गया वोल्टेज डबलर। अब हम बात करते हैं पीक टू पीक डिटेक्टर। एक आता है पीक टू पीक डिटेक्टर।
पिक टू पिक डिटेक्टर, पिक टू पिक डिटेक्टर, पिक टू पिक पिक डिटेक्टर। देखो पिक टू पिक डिटेक्टर क्या है, मान लीजिए इधर से इनपुट सिग्नल है, इधर से डायोड है, इधर से C2 है, इधर से लोड RL है। तो इधर से क्या है, हमने इसी दिया इनपुट, ये C1 ये C2, यहाँ क्या होगा -2 +2, यहाँ आपका -2 +2 नेगेटिव, और यहाँ 2 VP होगा। यहाँ कैसे होगा, देखो ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, तो इनपुट में इसको ऐसे मिलेगा, इनपुट में ऐसे मिलेगा, तो यहाँ +2 VP, यहाँ मिलेगा VP, यहाँ -VP। जब मिडिल पे पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ इसको ऐसे मिलेगा 8 + 2 VP। तो आउटपुट पे हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट पे हमारा मिलेगा, तो हमारा आउटपुट पे ऐसे मिलेगा, ये इनपुट है, ये मिडिल है, ये आउटपुट। तो आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट में हमारा सेम ऐसे मिलेगा +2 VP, याद रखिएगा। तो पिक टू पिक डिटेक्टर क्या है, ये हमारा पहले बात सिग्नल प्रोसेसिंग में अब कम्युनिकेशन में यूज होता है। इसका यूज क्या होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में एंड कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में। तो एक सिग्नल प्रोसेसिंग में कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका जो डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट होता है वो इनपुट टाइम पीरियड के, इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड से ज़्यादा होता है। तो इनपुट टाइम पीरियड लेस देन डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट RC, डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट RC। मतलब इसका एक फायदा है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन में। दूसरा बात ये लोड है, दूसरा बात इसका जो डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट होता है RC, वो इनपुट टाइम पीरियड सिग्नल की इनपुट जो टाइम पीरियड देता है उससे ज़्यादा होता है। तो एक पिक टू पिक डिटेक्टर है आता है, तो आपको इतना अगर लिख दोगे, अगर ऐसा फिगर आ गया तो आप लोग बता सकते हो, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, सेम वही पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ साइकिल की तरह ऑपरेट होगा। मतलब ये पॉजिटिव में ऑपरेट होगा, ये पॉजिटिव में ऑपरेट होगा, और ये निगेटिव हाफ में ऑपरेट होगा, ठीक। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा पिक टू पिक डिटेक्टर है। तो समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगला केस, ये सब आता है फिगर में। तो पिक टू पिक डिटेक्टर हो गया, लगभग हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज जम्पर भी हो गया। अब हम बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर
फिल्टर हमारा फिल्टर करता है कौन, जो डायोड से, जैसे डायोड है, पहले हम क्या दिए, ट्रांसफार्मर दिए, ट्रांसफार्मर द्वारा रेक्टिफायर दिए, आरएफ दिए, रेक्टिफायर के बाद हमने दिया फिल्टर। फिल्टर अगर फिल्टर के बाद नहीं होता तो उसके बाद यूज होता है रेगुलेटर, जिसमें हम जीनर डायोड का यूज प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर। तो अभी हम फिल्टर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा हमने दिया एसी, एसी के बाद हमारा कॉम्बिनेशन आया डीसी, डीसी के बाद हमारा इन केस में जो हमारा डीसी होना चाहिए वो हमारा ऐसा होना चाहिए, जैसे ये है तो हमारा डीसी इस केस में लगभग ऐसा होगा। ये फिल्टर का प्रयोग। फिल्टर का मतलब है जो हमारा रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी के साथ डीसी कंपोनेंट है, इसमें एसी है और प्लस एसी प्लस डीसी, मतलब जो एसी हार्मोनिक है, इस एसी हार्मोनिक को, हार्मोनिक है तो जो एसी हार्मोनिक है, इस एसी हार्मोनिक को डिमोनेटाइज करना, मतलब उसको रिमूव करना, उसके लिए फिल्टर का प्रयोग कर, क्योंकि हमको डीसी मिले, मतलब उसमें एसी का कंपोनेंट ना मिले, डीसी मिले, तो हम उस जो हार्मोनिक्स, एसी हार्मोनिक्स कम करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। समझिए फिल्टर की यूज, फिल्टर मतलब छानना, कि हमको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे हम इसको डीसी चाहते हैं फिल्टर से, तो फिल्टर हमको डीसी देगा, एसी नहीं दे, एसी को रिमूव करेगा, बस हम उसके लिए फिल्टर के करते हैं। अगर हम रेगुलेटर आगे लगाते हैं तो रेगुलेटर हमारा प्योर डीसी देगा, ये रेगुलेटर जिसमें जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये पूरा परफॉर्मेंस है। तो हमने पहले ट्रांसफार्मर से एसी सिग्नल दिया, फिर रेक्टिफायर हमारा हुआ तो एसी से प्लस डीसी कंपोनेंट हुआ। ये नॉन लीनियर रेक्टिफायर है जो हमारा डायोड प्रयोग करते हैं, एसी साथ डीसी कंपोनेंट, फिर फिल्टर, फिर रेगुलेटर। तो हम फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिल्टर करेंगे, एसी कंपोनेंट को रिमूव करना, एसी हार्मोनिक, ठीक। इसका आप लोग बना लिए होंगे। तब फिल्टर इसमें कई टाइप के होते हैं, कई लोग पढ़े होंगे, कई फिल्टर पढ़े होंगे, तो हो सकता है नया मिले। एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर, मतलब सी एल, और दोनों को कॉम्बिनेशन में ना दे तो एल एंड सी। एक होता है टी फिल्टर, एक होता है पाई फिल्टर। तो आपने लगभग हमारे हिसाब से तो 4 पढ़े होंगे, एल सी और पाई। टी नहीं पढ़े होंगे, टी आज कुछ नया मिलेगा आपको। तो टी फिल्टर जो है आपको नया मिलेगा, ठीक। तो पहले हम कैपेसिटर फिल्टर से प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको, आप लोग अभी हम लोग कैपेसिटर मतलब सी से चलते हैं, सी फिल्टर की बात करते हैं। तो सी फिल्टर में क्या है, हमने एसी दिया, इसके बाद डायोड लगा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, डायोड के क्रॉस सी रख दिया, सी के बाद हमने लोड लगा दिया, या लोड ले लो, यहाँ लोड लगा दिया, आ रहे अब हमारा ये आउटपुट मिलेगा, ठीक। अब क्या है, देखो ये डायोड है, तो क्या दिख रहा है कि जो डायोड है, डायोड और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है इसी फिल्टर में। तो जो डायोड है तो हमारा एसी टू डीसी कंपोनेंट देता है, मतलब दोनों एसी हार्मोनिक। तो हमारा कैपेसिटर क्या है, एसी कंपोनेंट को रिमूव कर देता है, सिर्फ डीसी को जाने देता है, हाई रिएक्टिव पास रखता है। तो इसका आउटपुट ये मिला, रिपल फैक्टर का 1.4√3 एससी आता है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे, ये आपका जो फिल्टर है कैपेसिटर फिल्टर है। अब आगे चलते हैं, कैपेसिटर फिल्टर आप लोग समझ गए होंगे, फिल्टर करता है, एसी कंपोनेंट को रिमूव करता है, सिर्फ डीसी को जाने देता है। अब आता है इसी जगह इंडक्टर फिल्टर, इसको थोड़ा हम डिलीट कर देते हैं सर। इंडक्टर फिल्टर एक डायोड मांगते हैं, उसी में सब लगा देते हैं।
अब हम लोग बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर, मतलब ईएल फिल्टर। आप लोग इंडक्टर फिल्टर लिख लेंगे। ईएल फिल्टर की बात करें तो ईएल फिल्टर में एक डायोड लगा देंगे, हमने बताया है, और एक लगा देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से ईएल लगाकर, अरे हम लोड ले लेंगे आपको, यहाँ क्या है, ईएल लगा दिए। ईएल क्या करता है, हाई रिएक्टिव कंपोनेंट रखेगा, हमारे एसी को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ डीसी को जाने देगा। तो इस केस में हमारा आउटपुट जो मिलता है वो वैसा मिलेगा। देखो बता रहे आउटपुट है, ये आउटपुट है। उसके बाद रिपल फैक्टर का मान क्या होगा, 6√2 πfl, ठीक, 6√2 πfl ये अपना रिपल फैक्टर का मान है, ठीक, तो रिपल फैक्टर का मान है। तो एल फिल्टर हो गया। उसके बाद एल सी आता है, एल एंड सी का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, बस इसमें थोड़ा सा सुधार होगा। क्या होगा इसमें, क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा हटाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और कम करेंगे। तो यहाँ से ये सी हो गया और आ रहा है आउटपुट, दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे। ऐसे में थोड़ा सा सुधार क्या करेंगे, थोड़ा सा, और क्या नहीं, समझिए, थोड़ा सा, और इसको हम हटा देते हैं, ILC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसी फिल्टर हो, एलसी फिल्टर हो गया। अब एलसी के बाद एक आता है टी फिल्टर। क्या आएगा, टी फिल्टर। टी हम पाइप पढ़ लेते हैं पहले, पाइप फिल्टर। तो पाइप फिल्टर में क्या होगा, सिंपल सा, आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। पाइप फिल्टर में क्या होगा, सीधा सा एक सी और यहाँ लगा देते हैं, तो C1 हो गया, C2 हो गया, L हो गया, डायोड थोड़ा पीछे कर देते हैं, तो डायोड पीछे कर दिए, C और L, C2। तो इसका आउटपुट हमको कैसे मिलेगा, पाइप फिल्टर का। पाइप फिल्टर में यहाँ C1 हाई रिएक्टेंस पाथ रखेगा, मगर जो जो मेजोरिटी रखेगा, जो मोर डीसी को रिमूव करेगा, और LC2 हमारा सबसे अच्छा कौन सा होगा, पाइप फिल्टर। तो ये हमारा पाइप फिल्टर है, ठीक, क्या है हमारा, ये पाइप फिल्टर है, सबसे अच्छा पाइप फिल्टर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पाइप फिल्टर हो गया आपका। अब एक आता है टी फिल्टर। पाइप फिल्टर के बाद एक आता है, उसको क्या बोलते हैं, पाइप फिल्टर के बाद आता है टी फिल्टर। टी फिल्टर थोड़ा सा अलग रहेगा, अलग नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसी में थोड़ा चेंज रहेगा। देखो टी फिल्टर में थोड़ा सा क्या रहेगा, इसको भी हटा देते हैं। टी फिल्टर थोड़ा नया नाम सुने होंगे। तो टी फिल्टर में क्या है, एक मान लीजिए इधर से हमने L1 लगा दिया, इधर से C, L1 है, L2 है, इधर से आउटपुट और लोड लगा दी, एक टी फिल्टर है। तो यहाँ C है, यहाँ C1 है, C मान लीजिए, एक टी फिल्टर है। तो टी फिल्टर हम लोग देखिए, टी फिल्टर का फिगर है, ठीक। तो टी फिल्टर की बात करें, देखो इसमें तो फिल्टर आ, एक इसमें हाई पास फिल्टर हो गया। तो जो हाई पास फिल्टर है, इसमें हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर का मतलब इनपुट सिग्नल हम यहाँ देंगे, आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। मतलब इनपुट हम L1 में देंगे, ये चीज याद रखिए, इनपुट यहाँ दिए L1 साइड में दिए, और आउटपुट हमको मिलेगा C2 के क्रॉस। अगर लो पास फिल्टर की बात करें, लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर की बात करें तो हमारा इनपुट अगर हम C2 में दें
इनपुट हम कहाँ देंगे, सी के क्रॉस देंगे, इनपुट हम देंगे सी के क्रॉस, और आउटपुट हमको मिलेगा L2 के क्रॉस। तो हमारा हाई लो पास फिल्टर हो गया। इनपुट अगर हमें यहाँ दिया, आउटपुट हमारा यहाँ मिला तो हाई पास, इनपुट यहाँ दिए तो आउटपुट हमारा यहाँ मिला तो लो पास। ये लो पास फिल्टर है, समझिए। और उसका एक कॉम्बिनेशन क्या है, अगर हम जैसे हाई पास फिल्टर है तो हाई पास फिल्टर है, अगर हाई पास फिल्टर इतना नोट कर लीजिए, अगर हाई पास फिल्टर है, अगर हाई पास फिल्टर है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जैसे हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर एंड लो फ्रीक्वेंसी, हाई पास हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पास हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो एक कौन सा सिग्नल प्रोसेस पासिंग करेगा, ये ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये क्या रखिए, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अगर इसी का उल्टा हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, अगर हाई पास फिल्टर एंड हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पासेज, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास करेगा। अगर इसी जगह हाई की जगह अगर हम क्या कर दें, लो पास फिल्टर, क्या कर दें, लो पास फिल्टर, और यहाँ कर दें लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ कर दें हम लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ हम कर दे तो हमारा पास क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, समझ गए। तो हमारा टी फिल्टर है, हमारा क्या है, टी फिल्टर है, हमारा क्या है, टी फिल्टर है। अगर हम लो पास फिल्टर दें और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दें तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास करेगा। और दूसरे में हमने लिखा है हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड हाई फ्रीक्वेंसी, हमने लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी, तो हमारा क्या पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल।